किसी से पूछने लगे यहाँ पे कोई मस्जिद है? बताया गया हाँ आगे जाओ, आगे एक ऊपर नीचे मस्जिद है, ऊपर जाओगे नीचे मार्केट है, ऊपर जाओगे ऊपर मस्जिद है। कहने लगे जब हम वहां से निकले आगे पहुंचे तो वाकई हमें नीचे मार्केट थी, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, ऊपर मस्जिद थी। हमने इमाम साहब को बताया हम मुल्क पाकिस्तान से आए हैं। इमाम साहब बड़े इत्तेफाक से मिले, बड़ी मोहब्बत से मिले और हमारा इस्तकबाल किया और कहने लगे आप वजू कर लीजिए और नमाज पढ़ लीजिए, इतनी देर में मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम कर लूं। कहने लगे जब हमने वजू किया और मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो एकदम हक्के बक्के रह गए, एकदम हैरान रह गए। सामने देखा वहां पे मिर्ज़े बेईमान की बहुत बड़ी तस्वीर लटकी हुई थी, उसकी फोटो थी। हम देख के हैरान रह गए, हम समझ गए ये कोई मस्जिद नहीं है बल्कि इन मर्दियों का ये मरजारा है, इनका गुरुद्वारा है। और ये मिर्जा मरदूद ये जो इमाम है कोई इमाम नहीं है, इस मिर्जा मरदूद का ये पैरोकार है, ये मरज़ई है। कहने लगे इतनी देर में वो भी आ गया। हमने उससे पूछा कि बताओ ये बदबख्त कौन है? कहने लगा आप नहीं जानते कौन है? हमने पूछा बताओ कौन है? कहने लगा ये आज के वक्त के अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल है। हमने कहा ओए तेरी तो मत मारी गई है, तुझे पता ही नहीं। और जिस इलाके का ये मरदूद पंजाब का रहने वाला था, हम भी पंजाब से आए हैं, हमसे पूछो कितना मक्का था। फिर उन्होंने इसके आयत के बारे में बात की, इसके कैरेक्टर के बारे में बात की, इसके किरदार के बारे में बात की। कहने लगे जब हमने उसको सारी हकीकत हाल से आगाह किया, उसने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। हमने पानी के छींटे उसके मुंह पे डाले, उसको होश आ गई, रोना शुरू कर दिया। हमने कहा अब क्यों रोता है, कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उसने कहा मैं आपको क्या बताऊं मेरे साथ कितना बड़ा हाथ हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहने लगा मैं मरज़ई होने से पहले एक बहुत बड़ा ईसाई पादरी था। कहने लगा जिस गिरजे के अंदर मैं मुलाजम था उसी गिरजे में मुझसे भी बड़ा एक पादरी था, वो भी था और मैं भी था। कहने लगा एक रात क्या हुआ, आधी रात का टाइम था कि कोई शख्स सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा था। कहने लगा चूंकि हमारे यहाँ लकड़ी बड़ी सस्ती है इसलिए जो हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं वो लकड़ी की बनती हैं। जब वो शख्स सीढ़ियां चढ़ रहा था तो लकड़ी की आवाज तप तप मेरे कान तक आई, मैं चूक गया। मैंने सोचा इस वक्त ये ऊपर कौन जा रहा है। कहने लगा जब मैंने देखा हमारे बड़े पादरी साहब थे, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे थे, मैं भी दबे पांव उनके पीछे हो लिया। कहने लगा मैंने देखा वो पादरी साहब एक कमरे में गए, कमरे के और बाहर के दरमियान एक जगह थी, मैंने वहां से देखा। जब झांक के देखा तो क्या नजर आया कि हमारे बड़े पादरी साहब उन्होंने वजू किया और वजू करने के बाद जाए नमाज बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कहने लगा मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो मेरा बड़ा पादरी है, ये तो ईसाई पादरी है और नमाज पढ़ता है। कहने लगा जब वो नमाज पढ़ के बाहर आया मैंने गिरेबान से पकड़ लिया, कहा कि बताओ तुम खुद क्या हो, हमें किस काम पे लगा रखा है। तो कहने लगा सुनो मेरी बात, कान खोल कर सुन लो, इस कायनात में अगर कोई दीन सच्चा है तो वो दीन इस्लाम है। मैं ईसाई मजहब को छोड़ चुका हूँ, इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। अपने इस्लाम को चाह इसलिए नहीं किया कि ये लोग हैं, चूंकि मैं मिश्री किस्म का ईसाई हूँ, ये लोग मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, इसलिए मैंने अपने इस्लाम को छुपा के रखा हुआ है। और कहा मैं तुम्हें भी हुक्म देता हूं, जाओ किसी आलिम दीन के हाथ पे जाके तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, यकीनन इस्लाम सच्चा दीन है। कहने लगा वहां से निकला इस्लाम की तलाश में, वहां से निकल पड़ा, आगे गया, एक मस्जिद नजर आई, बाहर बोर्ड था, मस्जिद का बोर्ड था, मीनार था, मिंबर था, मेहराब था। जब अंदर गया तो इमाम साहब से मिला, मैंने कहा इमाम साहब मैं पहले ईसाई पादरी था, मुझे मुसलमान कीजिए। इमाम साहब ने मुझे मुसलमान किया।
कहने लगा जिस शख्स को मैंने इमाम समझा था वो इमाम ना था बल्कि मर्जियों का एक पोप था, जिसको मैंने मस्जिद समझा था वो मस्जिद ना थी बल्कि इनका मर्जाना था। मैं धोखे से फरार से वहां पर चला गया, मैंने बोर्ड देखा कि मस्जिद है, धोखा खा गया। इसके बाद उसने एक और चीख मारी और रोना शुरू कर दिया। हमने कहा अब क्यों रोता है, फौरन कलमा इस्लाम पढ़ने के बाद ताइब हो जा, मजहबी मजहब को छोड़ दे। कहने लगा मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं मजहबी हुआ, मैंने मर्जियत को इस्लाम के नाम से कबूल किया, इसके बाद मैंने 500 अफराद उनको भी मजहबी कर लिया। हमने कहा ओफो ये तो गजब हो गया। हमने कहा तुम बंदे इकट्ठे करो। कहने लगे वो बंदा तेज था, उसने टेलीग्राम भेजे, मोबाइल पे राब्ते किए, फोन पे राब्ते किए, उसने वो 500 के 500 अफराद इकट्ठे कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी मस्जिद के अंदर एक जलसा किया, एक प्रोग्राम किया। हमने बताया कि मर्जियत इसकी हकीकत क्या है, बिरसा कादियानी कितना बड़ा कज़्ज़ाब था, इसके क्या कायद थे, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं था, इसका ताल्लुक शैतान के साथ था, इसका ताल्लुक कुफर के साथ था, इसका ताल्लुक इत्ताअत के साथ था। कहने लगे हमने बयानात किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि वो 500 के 500 अफराद दारुल इस्लाम में दाखिल हो गए। सूरत हाल ये है तमाम दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर इनका नेटवर्क है, हर मुल्क के अंदर इनकी जमात कायम है। लोग कहते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए हम जा रहे हैं, इनके पास पहुंचते हैं और मर्ज़ई हो जाते हैं। ये धोखा दे रहे हैं, फराड कर रहे हैं। मुसलमानों याद रखना, आज हमें बेदार होना होगा। याद रखो ये जो आपके सामने ये ट्यूब रोशन है, ये लाइट रोशन है, इसको रोशनी देने के लिए 2 तारों की जरूरत है। ये तारे कौन सी हैं? एक ठंडी तार है, एक गर्म तार है। जब तक ये दोनों तारे अपना काम नहीं करेंगी, ये ट्यूब रोशन नहीं होगी, ये बल्ब रोशन नहीं होगा। ओए मुसलमानों, इसी तरह इस सीने के अंदर एक ईमान का चिराग है, एक ईमान का बल्ब है, एक ईमान की ट्यूब है। इसको रोशन करने के लिए भी 2 तारों की जरूरत है। वो 2 तारे कौन सी हैं? एक ठंडी तार है, एक गर्म तार है। ठंडी तार कौन सी है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की जाए, उनके गीत गाए जाएं, उनकी नात पढ़ी जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, उनकी इत्तबा की जाए, उनकी पैरवी की जाए। ये ठंडी तार है। और गर्म तार कौन सी है? गर्म तार ये है कि जो शख्स मेरे नबी के बारे में कोई बकवास करे उसकी जुबान काट दी जाए। जो वजूद मेरे नबी के बारे में कोई खबासत करे उसके टुकड़े टुकड़े कर दी जाएं, उसके खिलाफ जहाद किया जाए, उसके खिलाफ काम किया जाए। ये गर्म तार है। और जब तक ये दोनों तारें अपना काम नहीं करेंगी, इस सीने के अंदर जो ईमान की लाइट है, ईमान का बल्ब है, वो रोशन नहीं होगा। इसलिए एक तरफ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, आपके गीत गाए जाएं, आपके दोस्तों से दोस्त की जाए, और जो आपके दुश्मन हैं उनसे दुश्मनी की जाए। आखिरी बात सुन लीजिए। इस वक्त मिसाल के तौर पे इस दुनिया के अंदर 2 गिरोह हैं। एक गिरोह कौन सा है? वो मिर्ज़ा मरदूद का उम्मती है। उस बेईमान को अल्लाह का नबी मानता है, उसकी बातों को कुरान और हदीस मानता है, उसके बारे में काम करता है, उसके गंदे मजहब को फैलाता है। ये मजहबी गिरोह है। दूसरा गिरोह कौन सा है? ये मुसलमान हैं, मेरे नबी के ये दीवाने हैं, उनके परवाने हैं, जो इस गिरोह का रास्ता रोके हुए है, इससे नबर्द आजमा है, इसके खिलाफ
गुत्तम गुत्ता है, इसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इसके खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहा है, इसके खिलाफ किताबें लिख रहा है, इसके खिलाफ काम कर रहा है। ये कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके हमायती हैं। लेकिन मुसलमानों, जो तीसरा गिरोह है, जो ना इस तरफ से है ना उस तरफ से है, ये तीसरा गिरोह जो बज़ाहिरन कलमा नबी का पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, रोजा रखता है, इसके बावजूद भी अपने